हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं लोक साहित्य के अंतर्गत और उससे जुड़े सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग 4 वीडियो सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 को देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड सेट नंबर 5। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे फ्रेंड हम लोग 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को, और साथ में उसको हल भी करते चलेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड कर सके वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग लोक साहित्य के अंतर्गत 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का कि सिद्धांत अनुसार लोक साहित्य कर अध्ययन करल बाद डॉक्टर सत्येंद्र पहेली के कई रूप में बांट है। ठीक है, तो फ्रेंड, ये डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो लोक साहित्य को अध्ययन जब करता है उसके बाद जो है उसको कई भाग में जो है बांटता है। ठीक है, पहेली को। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। ए 7, बी 8, सी 6 और डी 5। तो ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ठीक है, 7 भाग में जो है फ्रेंड डॉक्टर सत्येंद्र जो है पहेली को बांटा है। ठीक है, यानी सिद्धांत के अनुसार जो है लोक साहित्य का अध्ययन करने के बाद जो है डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो पहेली को 7 रूप में बांटते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 7। चलिए आगे देखेंगे दूसरा नंबर के प्रश्न को फ्रेंड। और आज का दूसरा नंबर का प्रश्न है नागपुरी पहेली मनक अध्ययन कौन विद्वान गंभीरता पूर्वक कर है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बताना है कि नागपुरी जो पहेली है उसका अध्ययन जो है कौन सा विद्वान जो है वो गंभीरता यानी जो है बहुत ही गहराई में जाकर जो है इसका विचार विमर्श किया है। ठीक है, तो वो कौन सा विद्वान है फ्रेंड, चलिए उसको देखेंगे हम लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर। ए डॉक्टर सुधीर कुमार, बी डॉक्टर राम प्रसाद, सी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज और डी डॉक्टर हरीश चौरसिया। तो ये 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। ठीक है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है वो नागपुरी पहेली को है जो कि गंभीरतापूर्वक जो है उसका अध्ययन किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। और आज का तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि नागपुरी शब्द बुझवेल केकर समानार्थी शब्द है के। ठीक है, तो बताना है आपको कि नागपुरी जो शब्द है बुझवेल वो किसके समानार्थी यानी किसके समान जो है वो एक शब्द है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए पहेली, बी बरहोदय, सी परहेलिका और डी देवल सौभे। तो नागपुरी शब्द जो बुझवेल है फ्रेंड, तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, 3 ऑप्शन, तो इन सभी का जो है समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी देवल सौभे। ठीक है, तो नागपुरी शब्द बुझवेल जो है फ्रेंड वो पहेली का भी, बरहोदय का भी और सी प्रहालिका का भी समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी दिया हुआ सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब चौथा क्वेश्चन को। और आज का चौथा क्वेश्चन है कि 32 बिछे एक पतई कौन तरह कर बुझवेल है के। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड कि ये कौन से बुझवेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए प्रकृति संबंधी, बी गतर काया संबंधी, सी घरेलू संबंधी और डी व्यवसाय संबंधी। तो फ्रेंड ये जो बुझवेल जो है फ्रेंड जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। ठीक है, ये गतर काया संबंधी एक बुझवेल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पांचवा प्रश्न को फ्रेंड। और आज का पांचवा प्रश्न है कि जात हिस तो जात हिस मोर कान के ऐठ राख कौन तरह कर बुझवेल है के। ठीक है, तो फ्रेंड ये काफ़ी चर्चित बुझवेल है फ्रेंड, इसको आप बचपन से ही सुने होंगे और ये जो है बहुत ही आपके ज़िंदगी में ये जो है दिन ब दिन ये घटना होते रहता है। ठीक है, तो बताना है फ्रेंड आपको कि जात हिस तो जात हिस
मोर कान के ऐंठ राख। ठीक है, तो ये किस तरह के बुझबल में आता है फ्रेंड? चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए घर गृहस्थी संबंधी, बी प्रकृति संबंधी, सी व्यवसाय संबंधी और डी देवल कोनो नहीं। तो फ्रेंड जो दिया हुआ है कि जात हिस तो जात हिस मोर कान के ऐंठ राख, समझ गए? तो ये जो बुझबल है फ्रेंड, ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ठीक है, ये घर गृहस्थ संबंधी एक तरह का बुझबल है। ठीक है फ्रेंड, यानी ताला को जो है इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, कि ताला को हमको लगा के आप जाइए। ठीक है, वही कह रहा है, ताली चाबी से संबंधित है ये, यानी घर दूरा से ये रिलेटेड ये है, इसीलिए घर गृहस्थी संबंधी से ये अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न को देखेंगे। काठ केरा कोठरी लोहा केरा ठोर, आगे आगे बोकली पीछे पीछे लोर, पहली कर सही जवाब देवल में से बताओ। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड कि काठ केरा कोठरी लोहा केरा ठोर, आगे आगे बोकली पाछे पाछे लोर। ठीक है, तो ये पहली जो है ये किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। ए लोहा और बोकली, बी हर और फार, सी गाय सॉरी फ्रेंड गाय और बछरू और डी देवल कोनो नहीं उत्तर। तो फ्रेंड ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है फ्रेंड, और ये भी आपके ज़िंदगी में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बार आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो है होते रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। ठीक है, हर और फार। ठीक है, हर और फार। ठीक है, हर जोतने के समय किसान जो है फ्रेंड इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो होगा बी। ठीक है, उसी को बोला गया है काठ केरा कोठरी लोहा केरा ठोर और आगे आगे बोकरी। ठीक है, फार को जो है फ्रेंड जिससे जो है जोताई करता है फ्रेंड उसी को बोला गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग सातवां प्रश्न को फ्रेंड, और आज का सातवां प्रश्न है सरगे नागिन खोता डांसे भूमि में अंडा बुझबल कर सही जवाब का होवे। ठीक है, तो आपको बताना है कि सरगे नागिन खोता डांसे भूमि में अंडा। ठीक है, तो बुझबल का सही जवाब क्या होगा? चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। ए अलुआ, बी खुखड़ी, सी महुआ और डी रुगड़ा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा फ्रेंड सी। ठीक है, और महुआ को बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग आठवां प्रश्न को फ्रेंड, और आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड कि देवल पहली कर सही जवाब बताओ। जे लुगा किनेला से पिंधेला नहीं और जे पिंधेला से देखेला नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बताना है कि जो व्यक्ति जो है वो कपड़ा को जो है खरीदता है वो उसको पहनता नहीं है। ठीक है, और जो पहनता है फ्रेंड उसको जो है वो कपड़ा को देखता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए मुर्दा, बी लुगा, सी पर्दा और डी कफन। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा फ्रेंड ए मुर्दा। ठीक है, कोई भी मैयत आदमी फ्रेंड या कोई भी मृत्यु हो जाता है तो वो जो है उस कपड़ा यानी कफन को जो है फ्रेंड वो ना देखता है ना खरीदता है, लेकिन वो पिंधता ज़रूर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए यानी मुर्दा। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड 9 नंबर का प्रश्न को, और आज का 9 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि देवल पहली कर सही जवाब बताओ। टीपी टीपी गाय भांडा भांडा दूध। ठीक है, तो फ्रेंड क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए हम लोग देखेंगे कि टीपी टीपी गाय और भांडा भांडा दूध। ठीक है, तो ए डोरी, बी झिटगी, सी लोटनी और डी करंज। तो ये चार ऑप्शन जो दिया हुआ है फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। ठीक है, लोटनी को जो है फ्रेंड उसी को बोल रहा है टीपी टीपी गाय और भांडा भांडा दूध। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड, और आज का 10 नंबर का प्रश्न है कि देवल पहली कर सही जवाब बताऊं। तेली कर तेल, कुम्हार कर हांडा, हाथी कर सूंड और नवाब कर झंडा। ठीक है, तो बताना है ये पहली जो दिया हुआ है फ्रेंड कि तेली कर तेल और कुम्हार कर झंडा और हाथी का सूंड और नवाब का झंडा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए कुंड, बी दिया बाती, सी लालटेन और डी बिजली बाती। ठीक है,
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। ठीक है, दिया बाती को जो है फ्रेंड वो बोल रहा है। ठीक है कि तेली कर तेल और कुम्हार कर हंडा और हाथी कर सूंड और नवाब कर झंडा। ठीक है, वो दिया बाती को बोल रहा है। चलिए 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 11 नंबर का जो प्रश्न है कि मुहावरा कौन लोक साहित्य खंड में आवेला। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बताना है कि ये मुहावरा जो है वो कौन लोक साहित्य खंड में आता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। ए यानी लोक साहित्य, बी लोक गाथा, सी लोक कथा और डी प्रकीर्णन साहित्य। तो फ्रेंड यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा राइट आंसर, वो होगा डी। ठीक है, प्रकीर्णन साहित्य। ठीक है, तो मुहावरा जो है फ्रेंड वो लोक साहित्य खंड के अंतर्गत जो आता है वो प्रकीर्णन साहित्य खंड में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। चलिए अब आगे देखेंगे 12 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 12 नंबर का प्रश्न है कि वाक्यांश का रूप में कौन लोक साहित्यक विद्या भाषा में अपन प्रभाव दिखाएला। ठीक है, तो आपको बताना है कि वाक्यांश का रूप में कौन लोक साहित्य जो विद्या भाषा में अपना विद्या भाषा के अनुसार जो अपना भाषा का प्रभाव जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आखिरकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए मुहावरा, बी लोक कथा, सी लोकोक्ति और डी मंत्र। तो वाक्यान के अनुसार जो है फ्रेंड लोक साहित्य जो है जो विद्या भाषा में अपना प्रभाव डालता है, तो ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, वो है मुहावरा। ठीक है, तो मुहावरा जो है फ्रेंड भाषा में जो है अपना प्रभाव लोक साहित्य के अंतर्गत जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए यानी मुहावरा। चलिए 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 13 नंबर का प्रश्न है लोक सुभाषित कर भीतरे कौन भाग नी आवेला। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बताना है कि लोक सुभाषित कर भीतरे कौन भाग नी आवेला। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए मुहावरा, बी मंत्र, सी लोक गाथा और डी बालगीत। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। ठीक है, लोक गाथा। लोक गाथा जो है फ्रेंड वो लोक सुभाषित कर भीतरे जो है भाग में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी यानी लोक गाथा। चलिए 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 14 नंबर का प्रश्न है कि भाषा में चमत्कार लाने के लिए केकर व्यवहार सुपट मानल जाएला। ठीक है, तो बताना है आपको कि भाषा में जो है चमत्कार लाने के लिए किसका व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है माना जाता है। ठीक है, यानी उसको कह सकते हैं करेक्ट यानी सुपट जो है माना जाता है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए मंत्र, बी मुहावरा, सी बुझवैल और डी देवल सौभे। तो भाषा में चमत्कार लाने के लिए जिसका व्यवहार किया जाता है फ्रेंड, तो ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एवन करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी मुहावरा। ठीक है, तो मुहावरा का जो है फ्रेंड भाषा में चमत्कार लाने के लिए जो है व्यवहार जो है सही तरीके से जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 15 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि हाँ, तो 15 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड कि मुहावरा शब्द कौन भाषा का शब्द है के। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बताना है कि ये मुहावरा जो शब्द है फ्रेंड वो कौन से भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। ए अरबी, बी नागपुरी, सी फारसी और डी संस्कृति। ठीक है, तो ये जो मुहावरा जो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड, तो ये किस शब्द के अंतर्गत आता है और ये कौन भाषा के अंतर्गत जो है ये आता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ठीक है, अरबी जो भाषा है फ्रेंड उसके अंतर्गत जो है मुहावरा शब्द आता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ये वेरी वेरी एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है एक प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखेंगे अब हम लोग अगला प्रश्न को। और आज का 16 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड, देवल मुहावरा का सही माने का हुई आँख में धूरा छिटे। ठीक है,
तो ये जो मुहावरा दिया हुआ है फ्रेंड कि आँख में धूरा छिटे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए मौका में काम नहीं आवे, बी धोखा खाए, सी खेल खेल में बदमाशी करे, और डी धान बुने। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्रेंड कि आँख में धूरा छिटे, तो ये जो है मुहावरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, ठीक है, यानी धोखा खाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 17 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 17 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताओ, कंठ फूटे, ठीक है। यहाँ पर जो मुहावरा दिया हुआ है फ्रेंड कि कंठ फूटे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कंठ फूटे का। चलिए देखेंगे। एक मुहावरा है उसको, ए बिड़राले कोनो बात के कहे, बी जवानी दिखाए, सी निर्लज्ज होवे, और डी गाली गलौज करे। तो ये मुहावरा जो दिया हुआ है फ्रेंड, तो आपको बताना है कि ये कंठ फूटे ये कौन सा मुहावरा के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो होगा ए, ठीक है। बिड़राले कोनो बात के कहे, ठीक है, उसी को बोला गया है कंठ फूटे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 18 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि देवल मुहावरा कर सही माने बताओ, अंडा पारे, ठीक है। तो एक मुहावरा जो दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पर कि अंडा पारे, ठीक है। तो ये भी एक मुहावरा है फ्रेंड। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए खूब बढ़ोतरी होवे, बी काम कर जिनिस के जो गायक राखे, सी घर में बरकत होवे, और डी देवल कोनो नहीं उत्तर। तो ये मुहावरा जो दिया हुआ है फ्रेंड कि अंडा पारे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ठीक है। ये काम कर जिनिस के जो गायक एक राखे, ठीक है, उसी को बोला गया है कि अंडा पारे, ठीक है। देखते हैं फ्रेंड कि मुर्गी जो है अपने अंडा को जो है कितना जुगा के रखता है, ठीक है। उसके बाद जो है उससे जो है छोटा छोटा जो है चेंगनी जो है पैदा होता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि अंडा पारे। तो इसका माने हो जाता है कि काम का जिनिस के जुगा के राखे, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 19 नंबर के प्रश्न को। और आज का 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि देवल मुहावरा कर माने बताओ, अकील चरे जाए, ठीक है। तो ये जो मुहावरा दिया हुआ है फ्रेंड कि अकील चरे जाए, ठीक है। तो इसका माने क्या होगा, चलिए देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए उचित समय में बुद्धि बढ़ाए, बी बुद्धि से काम लेवे, सी पढ़े लिखे कर बात करे, और डी बुद्धि कर कमाए खाए। तो ये चार ऑप्शन जो दिया हुआ है फ्रेंड, उसी में एक राइट आंसर क्या होगा कि अकील चरे जाए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड ए, ठीक है, कि उचित समय में जो है बुद्धि बढ़ाए, ठीक है। उसी को कहा गया है कि नहीं बोलता है कि अकील चले जा रहा हो तो दिमाग कह के, ठीक है, इसी टाइप के बोलता है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उचित समय जो है बुद्धि जो है काम नहीं करने लगता है, बिगड़ा जाता है, ठीक है। उसी को बोलता है कि अकील चले जा रहा हो तुम्हारा बुद्धि कह के, इसी टाइप का बोलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी उचित समय में बुद्धि बढ़ाए। उसी को कहा गया है कि अकील चरे जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, 20 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि देवल मुहावरा कर माने बताओ, अंधरा कर लौरी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, किसी अंधे का कह सकते हैं सहारा जो है। हम थोड़ा सा आपको जो हिंट दे दिए हैं, तो यहाँ पर चार ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर बना लीजिए, ठीक है। अंधरा कर लौरी, ठीक है, यानी अंधरा का सहारा बनना कह सकते हैं। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए मजबूत लाठी कर होवेक, बी बेसहारा होवेक, सी गुट के सहारा बने, और डी अंधरा कर भलाई करे। तो फ्रेंड यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका
सी, ठीक है। गुट के सहारा बने, ठीक है, उसी को बोला गया है कि अंधरा का लौरी, ठीक है। किसी अंधे को जो है फ्रेंड मान के चलिए रास्ता से पार हो रहा है और आप देख रहे हैं तो उसके जो है रास्ता पार करा देते हैं, तो उसका आप एक सहारा बन गए, ठीक है। तो उसी को बोला गया है कि गुट के सहारा बने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग 20% को देखें। अब आओ और हम लोग जो है 5% को देखेंगे फ्रेंड। तो आज हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड जैसे उत्पाद सिपाही परीक्षा के अंतर्गत नागपुरी लोक साहित्य देख रहे हैं फ्रेंड, और उससे जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड सेट नंबर 5 को, ठीक है। और इसमें भी जो है फ्रेंड सेट नंबर 5 को हम लोग देख रहे हैं, और इसमें भी हम फ्रेंड हम लोग ऑलरेडी 25% को देखेंगे और साथ में हल भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें। और हाँ फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे लोक साहित्य का इससे पहले 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड। और साथ साथ में जो है फ्रेंड मंजर भाग 2 किताब का, ठीक है, मंजर भाग 2 किताब का जो है फ्रेंड आपको हम ऑलरेडी कहानी पाठ, कविता पाठ और निबंध पाठ और अभ्यास सेट का जो कि हिंदी अनुवाद के साथ और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सहित पूरा जो है लेक्चर वीडियो सहित हम आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ कुछ का बचा हुआ है फ्रेंड, तो वो भी हम आपके सामने बहुत जल्द लेके उपस्थित आएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड जो भी वीडियो का अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड। और टॉपिक वाइज जो है फ्रेंड सारा जो है वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप कहानी पाठ से संबंधित देखना चाहते हैं तो कहानी देख सकते हैं, अगर निबंध पाठ को देखना चाहते हैं तो आप निबंध पाठ को देख सकते हैं। इसी तरह से कविता को या अभ्यास सेट को देखना चाहते हैं तो आप हर एक अथी में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आगे देखेंगे अब हम लोग 21 नंबर के प्रश्न को। और आज का 21 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि देवल मुहावरा कर अर्थ बताओ, उल्लू थुथु करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि यहाँ पर जो मुहावरा दिया हुआ है फ्रेंड कि उल्लू थुथु करेक्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए शादी ब्याह में लजुआए, बी कोनो बात में खिसाए, सी खूब बेइज्जत करे, और डी बेमतलब कर बात करे। तो फ्रेंड यहाँ पर जो दिया हुआ है उल्लू थुथु करेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा सी, ठीक है। उसको जो है खूब बेइज्जत करे, ठीक है, उसी को बोला गया है कि उल्लू थुथु करेक्ट, ठीक है। आप ये भाषा को जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा जो है आप सुनते होंगे और इसके बारे में आप जानते भी होंगे, ठीक है, कि उल्लू थुथु करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा खूब बेइज्जत करेक्ट, ठीक है, यानी सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 22 नंबर के प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 22 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि संत मनक वचन रूप में लोक साहित्य कर कौन उपभाग में राखल जाए है, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड कि संत जो होता है उस सब के हिसाब से जो है वचन के जो रूप में लोक साहित्य का जो है कई उपभाग में रखा गया है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे फ्रेंड इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए कहावत, बी पहेली, सी बालगीत और डी मंत्र। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए कहावत, ठीक है। कहावत उसी को बोला गया है कि लोक साहित्य कर उपभाग में इसको रखा जाता है, ठीक है, यानी संत मन के हिसाब से, ठीक है, वचन के रूप के हिसाब से जो है इसको कहावत के जो है एक उपभाग में रखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे अब हम लोग 23 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 23 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि उपदेश देवे के लिए कौन लोक साहित्यिक भाग कर उपयोग करल जाएला, ठीक है। तो आपको बताना है कि उपदेश देवे के लिए कौन लोक साहित्यिक भाग कर उपयोग करल जाएला, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए लोकोक्ति, बी कहावत, सी कवनाइत और डी देवल सौबे। तो उपदेश देने के हिसाब से जो है फ्रेंड लोक साहित्य का भाग जो है किसके हिसाब से किया जाता है 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड वो हो जाता है बी, ठीक है, कहावत। कहावत को जो है फ्रेंड उपदेश देने के हिसाब से जो है लोक साहित्य भाग का उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी यानी कहावत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग 24 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 24 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि
सुंदर उक्ति से संबंधित लोक साहित्यिक उपभाग के का कहल जाएला। ठीक है, सुंदराई के हिसाब से जो है फ्रेंड लोक साहित्य का उपभाग को क्या कहा जाता है, उसी को यहाँ पर आपसे 24 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए आभानक, बी मुहावरा, सी बुझवैल और डी कहानी। तो सुंदर युक्ति के हिसाब से जो है लोक साहित्य को जो है उपभाग में जो है फ्रेंड कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए आभानक जो है फ्रेंड उसको कहा जाता है। ठीक है, सुंदर युक्ति के हिसाब से। ठीक है, लोक साहित्य के उपभाग को। चलिए आज का 25 नंबर का प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड, और सेट नंबर 5 का अंतिम प्रश्न यानी 25 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड, और उसके बाद जो है फिर हम लोग कल देखेंगे सेट 6 के अंतर्गत 26 से लेकर 50 प्रश्न को फ्रेंड, यानी कुल टोटल 25 प्रश्न को देखेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें फ्रेंड, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलिए देखेंगे ये आज का अंतिम प्रश्न 25 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड। और आज का 25 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड की लोकोक्ति मनक जन्म कहाँ से मानल जाएला। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि लोकोक्ति जो होता है फ्रेंड उसका जन्म जो है कहाँ से माना गया है। ठीक है, किसके हिसाब से जो है इसको माना गया है, किसके श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए पुरखा मन से, बी संस्कृति से, सी आधुनिक भाषा का प्रभाव से और डी विज्ञान कर दबाव से। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है बी। ठीक है, यानी संस्कृति से। संस्कृति से जो है फ्रेंड लोकोक्ति का जन्म जो है माना जाता है। ठीक है, संस्कृति से जो है लोकोक्ति का जन्म जो है हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम लोग सेट नंबर 5 के अंतर्गत 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि नागपुरी लोक साहित्य का देखे हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड अगर आप नागपुरी भाषा में 90% लाना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप सही प्लेटफॉर्म में हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ करते रहें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।